हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता है। दोस्तों, आज जो अपन हालात देख रहे हैं उसमें सबको इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क हो गया है। घर पे सब बैठे हैं और टेंशन क्या है, एक्सपेंसेस से चल रहा है, कैसे होगा? अगर बाहर जाएंगे ही नहीं, इनकम अगर आएगी ही नहीं तो घर खर्चा कैसे चलेगा? ये बहुत स्ट्रेन वाला पीरियड से अपन गुजर रहे हैं सब। तो बेस्ट वे, आज अगर ये हालात आपके होते हुए है, जब आप कुछ कर सकते हो तब है, तब इनकेस एक एज जब आप पक्का हो जाएगा, जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, इतना भाग दौड़ नहीं कर पाओगे, तब आपका लाइफ कैसे जाएगा? तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। ये विचार जब मुझे आया तो फिर सोचा कि यार रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत जो निगलेक्टेड सब्जेक्ट था बहुतों की लाइफ में कि यार हो जाएगा, इनकम अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, हो जाएगा, तो बहुत से लोग उसको निगलेक्ट करते थे। तो मैंने इसके लिए आपको गाइड करना चाहा। तो शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से जो मैं पीपीटी आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपका नाम, मोबाइल यानी मेल आईडी दीजिए, मैं आपको ये पीपीटी ज़रूर भेज दूँगा। सो नॉट टू वरी, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। प्रॉपर अगर नहीं दिख रहा है तो यू कैन आस्क, आई शेयर इट टू यू, नॉट टू वरी। ना शुरू करते हैं। जिंदगी ज़बरदस्त है, इसे ज़बरदस्ती से न जिए बल्कि ज़बरदस्त तरीके से। ना व्हाट इज़ तरीका? तरीका यानी क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। तरीका यानी क्या है? एक ऐसी लाइफ जहाँ आप फाइनेंशियल फ्री रहोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेन नहीं रहेगा, मन चाहा काम कर सकोगे, जहाँ जाना है मस्त जा सकोगे, पैसे का टेंशन नहीं रहा ना तो लाइफ बहुत अच्छी रहती है। तो वो आप कीजिए, ये प्रॉपर एज है जहाँ पे आप ये सब कर सकते हो, इसीलिए ज़रूर स्टार्ट कीजिए। अब ये देखिए, ये हैप्पी फैमिली है जहाँ पे जब आप एक बहुत यानी सीनियर एज में पहुँच जाओगे तब आपकी जो ये फैमिली रहेगी, बच्चा है, पोता है, पोती है, बहुत खुशहाल है, अच्छी तरह से सब मस्त रह के एंजॉय कर रहे हैं, आप जीवन का हर आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस एज में अगर आपकी इनकम अगर खुद की नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा ही लाइफ आपका रहेगा क्या? तो बेस्ट वे, अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट रहना चाहिए, अगर आपका हाथ ऐसा ही रहना चाहिए तो ज़रूरी है कि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग जल्द से जल्द कीजिए। जब आपका बच्चा छोटा था तब उसके हर एक नीड का आप ख्याल रखते थे, जैसे ही उसने बोला इमीडिएटली चीज़ें ला के दे देते थे। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, आप बूढ़े होते हो, तब आप जब बच्चे से मांगते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, शायद वो मना कर दे, शायद वो बोल दे कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। तो जब आप छोटे यानी जब बच्चा छोटा रहता है ना तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस है कि मेरे पिताजी को जो बोलूँ वो ला के देंगे। लेकिन अगर आपने प्लान नहीं किया और आप अपने बच्चे पे बोझ बन गए तो सोचिए क्या हाल होंगे। आपके एक्सपेंसेस, आपके डेली रूटीन का प्रोविज़न अगर आपने ही अब नहीं किया तो दूसरा कौन करेगा? तो आप अभी ज़रूर इसके बारे में सोचिए। इनकम नहीं भी रही तो कुछ खर्चे ऐसे जो करने ही पड़ते हैं, जैसे रेंट, वाटर, फ़ोन बिल, व्हीकल एक्सपेंसेस, इंटरनेट, फूड, क्रेडिट कार्ड, तो ये इलेक्ट्रिसिटी, ये जो भी खर्चे हैं ये तो कंपल्सरी होंगे ही। इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, ये एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहेंगे।
तो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसका भी आपको प्रोविज़न ज़रूर करना है जब आपकी इनकम ना। मान लो रिटायरमेंट की शुरुआत आप 25 एज से करते हो, आप 60 में रिटायरमेंट ले रहे हो तो 35 ईयर्स तक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा रिटायरमेंट किटी आपका हो सकता है। लेकिन वही आप सोचते हो नहीं यार अभी मेरी प्रायोरिटीज अलग है, पहले मैं वो प्लान करता हूँ, उसके बाद मैं रिटायरमेंट की शुरुआत करता हूँ, और आप मान लो 40 में स्टार्ट करते हो तो 40 से 60 20 ईयर्स रहेगा। 20 ईयर्स में ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाओगे, और फिर जब आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे तब देखोगे कि यार इनकम भी कम है, एक्सपेंसेस भी हाई है और मैच नहीं हो रहा है। तो बेस्ट जल्दी शुरू कीजिए, भले कम अमाउंट से शुरू कीजिए लेकिन जल्दी शुरू कीजिए। ये कंसेप्ट ऐसा है कि भाई 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी आपको इसके बारे में सोचना ही है, तो ज़रूर इसके बारे में सोचिए। रिटायरमेंट प्लानिंग जब भी आप करते हो तो सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए कि आपके बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए आपको कितना प्रोविज़न करना है, उसके मैरिज के लिए कितना प्रोविज़न करना है, रिटायरमेंट के लिए कितना प्रोविज़न होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। आज का आपका इनकम कितना है, आज का आपका एक्सपेंस कितना है, इन्फ्लेशन को कंसिडर करके उस वक्त का इनकम कितना होगा, खर्चा कितना होगा, ये प्लान करके आप उसके लिए सेविंग कर सकते हो। इन केस अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं जम रहे हैं तो जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे आप बात कीजिए, वो आपको ज़रूर इस बारे में अच्छी तरह से गाइड करेगा। बहुत से लोग हैं ना रिटायरमेंट प्लानिंग टाल देते हैं। जब मैं उनको पूछता हूँ 24 एज में कि भाई अभी प्लान स्टार्ट करो, तो वो बोलते हैं कि मेरा करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी मुझे थोड़ी लाइफ जीनी है, अभी तो जस्ट कमाने लग गया हूँ तो अभी रहने। कुछ साल बाद जब मैं बोलता हूँ तो बोलता है यार घर लेना है, गाड़ी लेनी है, और कुछ साल बाद बोलता हूँ तो बोलता है कि बच्चे का एजुकेशन, उसका फ्यूचर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बाद में सोचेंगे। और कुछ साल बाद बोलता हूँ तो बोलता है अभी कुछ नहीं, अभी शादी वगैरह हो गई बच्चे की, अभी रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ, अभी चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत कम यानी पीरियड रहता है सेविंग करने के लिए, और फिर उसके पास इतना ज़्यादा फंड नहीं रहेगा कि बचे हुए जो 20 साल है, 25 साल है, वो अच्छी तरह से गुजार सके। रिटायरमेंट आपका कैसा होना चाहिए? एकदम हैप्पी होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। उस वक्त हेल्थ कवर भी आपके पास अच्छा होना चाहिए, जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसका भी बेटर वे में प्रोविज़न होना चाहिए। बहुत से लोग रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते ये सोच के कि मैं ज़्यादा साल नहीं जीने वाला, प्रॉपर्टी है उससे काम चल जाएगा, मैं लास्ट मिनट तक काम करता रहूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सेविंग इतनी है कि लाइफ बहुत अच्छी तरह से चल जाएगी। तो ये अजम्पशन पे ना रहे, क्योंकि इनकम की कोई गारंटी नहीं है। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए कि कितने लोग रिटायरमेंट प्लान लेते हैं, कितने नहीं लेते हैं। ये जो इंसान है इसके पास आज पैसा नहीं है, आज कुछ लेना चाहता है लेकिन नहीं है, तो आज जब आपका जो वैलेट है भरा हुआ है तभी आप थोड़ा पैसा साइड में रखिए ताकि ऐसी नौबत ना आए। आपकी रिटायरमेंट लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कोई कमिटमेंट्स ना रहे, कोई टेंशन ना रहे, कोई वर्कलोड ना रहे, कोई फाइनेंशियल इशू ना रहे, बस लाइफ बिंदास जीने के लिए आपके पास इनफ कैश हो। तो हर एक का फाइनेंशियल गोल अलग होता है, किसी को कितना पैसा चाहिए, किसी को कितना पैसा चाहिए, उस हिसाब से अपन सेविंग कर सकते हैं। तो आज से टेंशन को हेलो बोलिए और टेंशन को गुड बाय बोलिए। जब भी आपका रिटायरमेंट लाइफ आप जी रहे होंगे तब एक ध्यान में रखिए, हेल्थ इशू हो सकता है। बच्चों का आप
आपने प्रोविज़न भले ही किया है, लेकिन उस प्लानिंग पे आपका खर्चा मैनेज होगा, कभी कभार नहीं, यानी क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो इन्फ्लेशन को भी ज़रूर ध्यान में रखें। ये स्टैटिस्टिक्स बताता है कि कितने लोग रिटायरमेंट के लिए प्लान नहीं करते हैं और फिर उनकी लाइफ बहुत ही, यानी बोलता हूँ बहुत ही मिजरेबल जाती है, ऐसा है। वेकेशन के लिए अगर 6 महीने पहले के प्लान करते हो तो रिटायरमेंट के लिए तो जल्द से जल्द करना ही बेटर है। जो पैसे अगर लास्ट मिनट तक है तो जीवन में खुशहाली है, किसी पे डिपेंड रहना नहीं है, जब चाहे मस्त जा सकते हो, जो चाहे ले सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो सोचो क्या हो सकता है। तो लूटा लूटा किसने लूटा उसको ऐसा कि फिर जुड़ ना पाया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि आप वो एक्सपेंसेस पूरा करते करते लाइफ के सेकंड फेज में आ जाते हैं और तब शायद इतना पैसा नहीं होता है कि फिर आप जुड़ पाओ, फिर से आपकी लाइफ बेटर बना पाओ। ये देखिए 2 कुर्सियाँ, एक कुर्सी पे कुछ नहीं और एक कुर्सी पे बहुत कुछ अच्छा फंड है। तो अगर उस फंड के साथ आप रिटायर होते हो तो इट इज़ बेटर। खाली हाथ नहीं होना चाहिए, ज़ीरो इनकम नहीं होनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद। आप सोचो ऐसे ऐसे हाथ आपके रहेंगे और उस वक्त जब आपके पास इनकम नहीं है तो सोचो कौन आपको सहारा देगा। तो इट इज़ बेटर कि सहारा देने के लिए एक स्टेबल इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ लाइफ एंजॉय करनी है तो भी आपको रिटायरमेंट के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। Thank you friends. Bye.